हूँ। सप्त भयों की चर्चा चल रही है निशांकित अंग के संदर्भ में, समय सार के निर्जराधिकार में। कलश है 159वां 159, पेज नंबर है 354। पढ़ो। प्राणोच्छेद मुदाहरन्ति मरणं प्राणाखिलस्यात्मनो ज्ञानं तस्मैवेव शाश्वततया नोच्छेदते जातु चेत् तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत् तर्हि कुतो ज्ञानिनो निःशङ्का सततं स्वयं ससर्जं ज्ञानं सदा विन्दति। मृत्यु कहे सारा जगत बस प्राण के रोच्छेद को, ज्ञान ही है प्राण भव उसका नहीं रोच्छेद हो। तब मरण भय हो किस तरह हो, ज्ञानी जन भय नील क्यों, वे तो सतत निसंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। प्राणोच्छेद मुदाहरन्ति मरणम, प्राणों के उच्छेद को मरण कहा जाता है। और बाही में शास्त्रों में 10 प्राणों का उल्लेख है। द्रव्य संग्रह में पढ़ते हो 5 इंद्रियां, 3 बल, मन बल, वचन बल और काय बल, और आयु और श्वास उश्वास, ये 10 प्राण कहे गए हैं। और कम से कम प्रत्येक संसारी जीव के 4 प्राण होते हैं। एक इंद्रिय के 4 प्राण होते हैं। एक आयु तो होती है, एक श्वासोश्वास होता है, और एक इंद्रिय होती है स्पर्शन, और काय बल होता है। ऐसे 4 होते हैं। फिर 2 इंद्रिय के 2 प्राण बढ़ जाते हैं। कौन? वचन बल और रसना इंद्रिय। इस तरह वो 6 हो गए। फिर 3 इंद्रिय के 7 होते हैं क्योंकि एक बल बढ़ जाता है। 4 इंद्रिय के 8 होते हैं क्योंकि 2 बढ़ जाते हैं। इंद्रियां बढ़ जाती है ना। और फिर क्या 4 इंद्रिय के? 4 इंद्रिय के कितने होते हैं? 8 बताए ना। और 5 इंद्रिय के 10 प्राण होते हैं। असैनी के 9 और सैनी के 10। असैनी में मन नहीं होता ना, इसलिए, और सैनी में मन होता है। तो इस तरह से ये संसारी जीवों के 10 प्राण कहे गए हैं। और इन 10 प्राणों के उच्छेद को लोक में मरण कहा जाता है। लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि ये असली प्राण थोड़ी है, नहीं तो व्यवहार से कहा जाता है। असली प्राण तो भगवान आत्मा का ज्ञान ही है। देखा? प्राणोच्छेद मुदाहरन्ति मरणम प्राणः किलस्य आत्मनो ज्ञानम। आ गया ना, ज्ञानामोल ले लो इधर कि प्राणों के उच्छेद को मरण उदाहरन्ति माने कहा जाता है, उदाहरण के रूप में दिया जाता है। उदाहरण के रूप में दिया जाता है कि 10 प्राणों के उच्छेद का नाम मरण है। पर प्राणः किला, आत्मा के प्राण तो ज्ञानम, ज्ञान ही है। और वह ज्ञान स्वयमेव शाश्वततया, स्वयमेव शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, नित्य है। नोच्छिद्यते जातु चित्त, कभी भी उच्छेद को प्राप्त नहीं होता। ये 10 प्राण उच्छेद को प्राप्त होते हैं, लेकिन ज्ञान नाम का जो निश्चय प्राण है उसका कभी उच्छेद नहीं होता है। तस्यातो मरणम, इसलिए ज्ञानियों को मरण का भय होता ही नहीं।
किंचन भवेत, क्रंच मात्र भी नहीं होता, किंचित भी क्रंच मात्र भी नहीं होता है, तद भी कुतो ज्ञानिनो, तो ज्ञानी को डर क्यों हो? वह तो निशंक सतत स्वयं सहज ज्ञान का वेदन करते हैं। हिंदी में और भी सरल है, मृत्यु कहे सारा जगत बस प्राण के उच्छेद को। ये प्राण के उच्छेद को सारी दुनिया मृत्यु कहती है। ज्ञान ही है प्राण मम, और मेरा प्राण तो अकेला ज्ञान है वास्तव में, उसका न कभी उच्छेद हो, तब मरण भय हो किस तरह? फिर ज्ञानी जन भयभीत क्यों? फिर ज्ञानी लोग भयभीत क्यों हों? वे तो निरंतर अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। टीका में कोई खास विशेष बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि उन्होंने उनके वे गिना दिए हैं, 10 प्राण कौन कौन से होते हैं वे गिना दिए, बस खत्म। प्राणों के उच्छेद को दुनिया मरण कहती है, तो वे कौन हैं? तो उन्होंने 10 प्राण गिना दिए। इतना ही टीका में किया है, और कुछ विशेष टीका में किया नहीं है, ख्याल में ना। ख्याल में है ना। इसकी टीका का क्या सवाल है? तो स्वयं छंद है, गाथा थोड़ी है जो टीका होगी। फिर भी जो हिंदी टीकाकारों ने, जयचंद जी छाबड़ा ने, अथवा खासकर बनारसी दास ने जो कलश लिखे, उनने उसमें बस 10 प्राणों के नाम गिना दिए और कुछ नहीं किया है, ख्याल में है ना। यदि पढ़ना हो तो पढ़ लेते हैं, देखो निकालो ये। पेज नंबर 306, ये नाटक समय सार है ना। फरस जीव नाश का नैन अरु श्रवण अच्छी, मन बच तन बल 3 श्वास उश्वास आउ थिति, ये 10 प्राण विनाश ताहि जह मरण कहिजई, ज्ञान प्राण संजुगत जीवित हूँ काल न छिजई। आज अर्थ समझ में आ गया ना, क्लियर है। पर 10 प्राणों के नाम हैं, और इन 10 प्राणों के को जगत प्राण कहता है, और इनके छोड़ को मरण कहता है। और आत्मा का तो ज्ञान प्राण है, उसका कभी उच्छेद नहीं होता। यह चिंतन करत नहीं मरण भय, ये इस प्रकार चिंतन करते हैं ज्ञानी जन, इसलिए उनके कभी मरण नहीं होता है। और यह बात नए और प्रमाण से जिनेंद्र भगवान ने कही है। इसलिए ज्ञानी निरंतर निशंक निकलंक होकर ज्ञान रूप ही अपने को देखते हैं। देखो ये जानते हैं, 56 नाम का छंद है। छंद तुम्हारे कोर्स में है ना, तो 56 छंद की क्या परिभाषा है जानते हो? एक रोला और एक उल्लाला, ये 2 छंद मिला दो तो 56 बन जाता है। एक दोहा और एक रोला, ये छंद मिला दो तो कुंडलियां बन जाती हैं। इसलिए पहला छंद जो है ना 4 लेन का, ये है रोला, और दूसरा जो 2 लेन का छंद है ये है 56, और दोनों ये है उल्लाला, और इन दोनों को मिला दिया तो ये 56 बन गया। अब इसे पढ़ो कैसे? रोला जैसा। तो कौन रोला का कोई तुम्हें उदाहरण याद है? नाटक समय इसमें अपने समय साल में तो बहुत है रोला छंद। यह चिंत करत, चित्त क्यों है? चित्त है, चिंत नहीं है।
इस तरह का तरीका है। मेरा गला है ना, मैं अच्छी तरह से बोल नहीं सकता। गला क्या, गली गली सी गला भी बहुत बड़ा है ना। लेकिन ये छंद का स्वरूप क्या है, कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, हमें ये छंद बनाना आसान है, बोलना कठिन है, समझिए ना। तो इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है कि इन्हें 5 इंद्रियों में 10 प्राणों के नाम गिना दिए हैं, और मूल छंद में जो बात है वही बात इसमें कही गई है। अब अगला छंद पढ़े हैं अपन, बस आग के समय भाई। इसमें अचानक कुछ नहीं है, ज्ञान निश्चय एक है यह, मैं सदा ही एक साई भगवानादि अनंत। जब जानते यह ज्ञानी जन तब और क्यों भयभीत वे, तो सतत निसंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। ये जो छंद है इसमें अचानक भय की, अकस्मात भय की चर्चा है। देखो पिछले जो 6 भय गिनाए हैं उसमें तो सामने कुछ दिखता है कि हमारा ये वैभव है इस लोक में, ये बिखर ना जाए। इसको ये श्लोक भय बताया था ना, हमने जो संपत्ति जोड़ी है, हमने जो इज्जत कमाई है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, इसमें दाग न लग जाए, ये परिग्रह बिखर न जाए, इसका नाम है कौन सा भय? यही लोक भय। और हमारे मर करके हम नरक में न चले जाएं, इसका नाम है परलोक भय। तो कुछ दिखता है ना सामने, तो वेदना, तो तकलीफ होती है तो वेदना भय गई। भैया देखो मैंने देखा है कैंसर के मरीजों को तड़पते, कैसी पीड़ा होती है ना। कुछ लोग तो कहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल में है, और मैं ये कहता हूँ कि पाप की जड़ अस्पताल में है। जाके देखो ये रोगी कैसे कैसे तड़प रहे हैं, है ना। तो लोग डरते हैं, भैया मैं तो ऐसे चलता फिरता मर जाऊँ, मुझे सर के नहीं मरना पड़े, उसमें पढ़ा नहीं रहे, पढ़ंग पर नहीं पढ़ा रहना पड़े, है ना। चाहते हैं वेदना सामने दिखती है। मेरे कहने का मतलब मृत्यु भी सामने दिखती है, लोगों को मरते देखते हैं, हमें भी मरना पड़ेगा। तो ये भय तो कुछ थोड़े बहुत कारण से दिखते हैं, और उनके लिए आचार्य देव ने दूर करने की अपनी वे विधि बताई है कि भैया तू जिसका वियोग होगा वो तू है ही नहीं ना। ये संपत्ति वियोग जिसे तू कहता है, इज्जत जिसे तू कहता है, प्रतिष्ठा जिसे है, ये तू नहीं है। न तू संपत्ति है, न तेरी संपत्ति है, न ये प्रतिष्ठा तेरी है, न तू है। ये इसका वियोग, ये किसी ने नहीं कहा कि घबरा मत, ये संपत्ति कहीं नहीं जाएगी, बीमा करा ले, ये नहीं कहा यहाँ दादा। ये समझने की बात है। अंतर दुनिया समझाती है, हम वही समझना चाहते हैं कि कोई हमें ये उपाय बताए कि ये हमारी संपत्ति कैसे सुरक्षित रहे, और वो सारे उपाय हम करते हैं। देखो बैंक देता है 7-8% ब्याज, माने 100 रुपया पे 7 रुपया 1 साल भर में। और किसान बनिया कोई भी आते हैं ना, वे 2 रुपये से 24% तक देने को तैयार रहते हैं। अब 8 और 24 में तिगुना फर्क है ना। लेकिन ये आदमी बैंक में पैसा डालता है और उसको नहीं देता है, सगे अपने बेटे को नहीं देता। बेटा कहता है कि पापा मैं 1.5 रुपया सैकड़ा बाजार से उठाता हूँ, तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें हर महीने ब्याज दे दूंगा।
और मूल भी दे दूंगा जब चाहोगे, वो नहीं। जैसे मैंने कई देखे हैं, बहुत नियरेस्ट लोग मेरे पास आए कि देखो ये वहाँ बैंक में डाले रहते हैं, उस फलाने को दे दिए, उसको दे दिए, और मैं कहता हूँ कि मैं इतना अधिक ब्याज दूंगा और मुझे नहीं देते। मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि ये मेरा मूल भी नहीं मिलेगा, ब्याज दिखा 2 महीना देगा, बाद में नहीं देगा, क्या करूंगा मैं इसे, कैसे लूंगा? सगे बेटे पे भरोसा नहीं है तो वो बाप की गलती है। क्यों? अब वो बेटा भरोसे के लायक रह ही नहीं है तो क्या करे? मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जो सगे बेटे को नहीं देकर वो बेटा उसी बैंक से रुपए सैकड़े पे उठा रहा है, उसी बैंक में बाप 8% पे जमा करा रहा है, समझ गए? और बाजार से 2 रुपए सैकड़े पे उठा रहा है बेटा। तो ये क्या का संकट है? बोलो, विश्वास का ही संकट है ना। बैंक ने इतना विश्वास पैदा किया है, लाखों लोगों के प्रमाण हैं कि जिसने जमा किए आज तक डूबे नहीं। अब कभी बाढ़ आ जाए, किसी बहुत भयंकर कुछ हो जाए, ये गवर्नमेंट ही फेल हो जाए, है ना, कभी कभी सुने, लेकिन बहुत रेयर केस है ना। वे तो सिर्फ इस जगत में ये सुरक्षा वाली जो बात है ये कितनी महत्व रखती है ये। अब जो आचार्य देव तुम्हें निर्भय कर रहे हैं, और वे क्या कर रहे हैं? ये आश्वासन नहीं दे रहे हैं बैंक जैसा कि तुम्हारा पक्का मिलेगा और ब्याज भी मिलेगा। ये तो ये कह रहे हैं कि ये तो सब लुट जाएगा, लुटना होगा तो ये तेरा है ही नहीं, ये लुट जाए तो लुट जाने देना। बोले किसके गले उतरे हैं? कितना तुम जो सीख रहे हो और जो तुम्हें समझाना है जनता को, वो कितना कठिन काम है। बैंक के लिए कर्जा लाने के लिए एजेंट की नियुक्ति कर रहे हैं और गांव-गांव में लोगों को समझा, दिमाग वाले समझाएं गांव-गांव में, तो उनका काम से तुम्हारा काम कितना कठिन है। वे तो ये कह रहे तुम्हारी सुरक्षा करेगा बीमा, तुम्हें पैसा देगा, इलाज कराएगा, उनके पास तो देने को कम से कम आश्वासन तो है। और हम तो ये कहते हैं कि रहना होगा तो रहेगा और जाना होगा तो जाएगा, ये तेरा है ही नहीं। और इसके आधार पर तुम्हें निर्भय होने को कह रहे हैं। एक बहन ने भजन गाया था ना कल परसों, हमको कछु भय ना रे, 7 भय है ना, और वो भी निर्भय होने की बात कर रही थी। हमको कछु भय ना रे, क्यों 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 नहीं है तुम्हें डर? क्योंकि हमारे पास तो 8 कमांडो रहते हैं 24 घंटा साथ में। ऐसा नहीं कहा, क्या कहा कि जान लियो संसार, हमने इस संसार का स्वरूप जान लिया है, इसलिए हमें कोई भय नहीं रहा है। हमें कछु भय ना रे, जान लियो संसार। और आगे क्या है? बोलो पंक्ति है? जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझा, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। मैं तो निगोद में था, वैसे ही मोक्ष में हूं, क्या मिला? क्या गया मेरा निगोद में? है? मैंने एक दिन बताया था ना, युगल जी की पूजा की मैंने पैरोडी लिखी थी, है याद? क्या लिखा है? उस क्षण को टाल सकेगा क्या सम्राट महाबल सेनानी, क्षण को टाल सकेगा क्या, है ना? तो मैंने लिखा था कि सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेंगे उस क्षण को। अब तू स्वयं अब बतला, उस क्षण ने अब तक कबलित किया आज तक तेरे
बतला तू अकबलित किया आज तक उसने तेरे किस कण को। क्या मतलब हुआ? तू ये कह रहा, घबरा रहा है कि उस क्षण को कोई नहीं टाल सकेगा, नहीं टाल सकेगा, ये कह रहे कि ऐसा कह के तुम्हें घबराहट पैदा कर रहे। क्या समझे रजनी भाई? मैं ये कहता हूं कि उस क्षण ने तेरा आज तक क्या बिगाड़ा? वो कौन सा क्षण? क्षण वो मृत्यु वाला। वो कहते मौत आएगी तो उस क्षण को बड़े बड़े सम्राट वगैरह कोई नहीं टाल सकेंगे। तो मैं कहता हूं ऐसा कह के तुम घबरा क्यों रहे हो? वो उस क्षण ने आज तक तेरा क्या बिगाड़ा है? उसने तो तेरे एक दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से भी देखो तो पुराना सला गला कुर्ता फेंक दिया है और नया बड़ा कर कुर्ता पहना दिया है। सड़ा गला शरीर तेरे को हटा दिया है और बढ़िया नया शरीर पहना दिया है। क्या उसने बुरा गाड़ा क्या है? उसका इतना भय क्यों दिखाते हो? उससे डरने की इतनी बात क्या है? और वैसे तो वो तेरा है ही नहीं। यहाँ तो ये कह रहे हैं प्राण के उच्छेद को बगैर तो मरता तो आत्मा है ही नहीं। यहाँ तो ये कह रहे, लेकिन मैंने लिखा था तेरे किस कण को उसने छीना है। ऐसा एक एक पंक्ति पे नहीं, पूरी पंक्तियों पर ऐसी पंक्तियां लिखी थी। अब वो कब लिखी थी मालूम? सन 56 में, 57 में, 58 में, 59 में, 96 नहीं, 56, 56, 57, 58, 59 में लिखी थी। अभी तक कैसे बचती? कहाँ तक उसकी सुरक्षा करते? कैसे रख सकते थे? चली गई, खो गई। जो दिमाग में रह गई वो रह गई, जो याद रह गई वो रह गई, और बाकी गई। लेकिन अभी भी मेहनत करूं तो वही बात है, फिर भी लिखी जा सकती हैं। क्या देखो, जैसा इसमें कह रहे हैं, अभी यहाँ बात ये कह रहे हैं कि ये अचानक भय तो मुफ्त का ही है, कुछ नहीं, कोई सामने है ही नहीं। न शेर है, ना बीमारी है, ना कैंसर है। अब ना मालूम भैया क्या हो जाए। अब ये ना मालूम भैया क्या हो जाए, इसका क्या इलाज है? अबे तो कुछ नहीं है, तबीयत भी ठीक है, पैसे भी की कमी नहीं है, पत्नी भी अनुकूल है, बच्चे भी आज्ञाकारी हैं। कल ना मालूम क्या हो जाए। क्यों हो जाएगा? सब ठीक है तो ठीक ही रहेगा ना। लेकिन इसको अचानक कुछ ना हो जाए, ये नया भय मुफ्त कही। बोले इसका कोई क्या इंतजाम करे? कि पैसा नहीं चला जाए तो उसका बीमा कराने का इंतजाम कर दे हैं। जान ना चली जाए तो कमांडो लगा दे तुम्हारे साथ में। वेदना हो जाए तो दर्द नाशक गोलियां रख दें, पेन किलर, समझ गए ना? उनके सब इलाज निकाल दे रहे इलाज। अरे अचानक कुछ ना हो जाए, इस भय का क्या इलाज करे कोई? तो तुम्हारे इस भय के कारण ही इन बीमा वालों ने करोड़ों रुपया तुम्हारे लूटे हैं। मैंने कहा था ना कल परसों, तो मैं हर साल अमेरिका वगैरह जाता हूं तो बीमा 10-15 हज़ार मुफ्त में ले लेते हैं बीमा वाले। और क्या वहां कहीं कुछ हो गया तो ये जो तुम्हें बीमारियां हैं ना, इनका कुछ नहीं। तुम हार्ट अटैक हो गए, अस्पताल में खड़े हुए, इलाज करा तो एक पैसा नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हें हार्ट तो बीमारी तो पहले ही से है। उल्टा लिख देंगे, हार्ट पे कुछ नहीं मिलेगा। अचानक कुछ हो गया, इस बात का बीमा होता है। ये अचानक कुछ क्या हो गया कि तुम्हारी टांग टूट गई है, सिर फूट गया, एक्सीडेंट हो गया, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। तो हर साल ये 15,000 लगाओ 30,000 में, 30 साल में कितना हुआ? वो मेरा गणित कमजोर है, बोलो कितने हजार रुपया हो गए? इन्हें ले लिए ना मुफ्त में। बस वो आग के समझ में तो कुछ हो गया तो उसका है। वो लौट के आते हैं तो हर साल पछताते, हुआ तो कुछ ही नहीं। अब कह लो नहीं, इसको 4 साल तक कुछ नहीं होता तो 5वीं साल सोचता है
तो मुझे क्यों कराऊं बीमा। इसलिए बीमा वालों ने निकाल लिया कि नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तो भी जब तुम्हें मरण लगोगे कि इतनी बुढ़े हो जाओगे तो जितने पैसा तुम्हें दे देंगे, कि मर जाएंगे तो तुम्हारे बच्चों को पैसा दे देंगे। अब ये लगा कुछ ना कुछ लोग नहीं, ये अंदर के आपका भय का जो निकाल के इन्हें क्या किया। ये सच्ची बात मैं बता रहा हूँ कि जब मैं करीब 20-22 वर्ष का होऊंगा, 25 का हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक बीमा एजेंट मेरे पास आया। अब नाम तो मुझे याद है लेकिन नाम बताने से क्या फायदा, भी है वो भोपाल में, कि आप बीमा करा लो। क्यों काहे का बीमा करा लें, कि आपका लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होगा, मतलब आपको जो जब आप मर जाएंगे तो आपके बच्चों को ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और नहीं बीच में यदि कुछ हो गया तो उसको ये मिल जाएगा। वो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब यही है, तो लाइफ मर जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चों को मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि तेरे पास ऐसा बीमा होता है कि तू मुझे पैसा अभी दे और जब मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे से ले लेंगे। बेवकूफ बनाता है ना, मेरे बच्चा ही नहीं है, जब एक बच्चा पैदा नहीं हुआ था तब की बात है ये। क्या बिल्कुल समझे, कहा था मैं, आप असंभव समझ रहे होगे। वो आदमी अभी आज जिंदा है, आप चाहो तो मैं कभी मिला करके तुमसे बतला सकता हूं क्या, कि ऐसा बीमा होता हो तो बता। तुम हम मर जाएंगे तो बच्चों को दे देगा। नहीं, एक ऐसा भी होता है कि आपको बुढ़ापे में इतना मिल जाएगा। 30 साल का बीमा कराएंगे ना, तो 30 साल में नहीं मरे आप, तो आपको इतना शायद इतना और मिल करके इतना 5,000 का कराओगे तो 7,000 मिल जाएंगे, तो आपको बुढ़ापे के काम आएंगे। मैंने कहा भैया मुझे इतना पक्का भरोसा है कि बुढ़ापे में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब पैसे की इतना पैसा हो जाएगा, मुझे तो जरूरत आज है, आज दिक्कत हो रही है मेरे को, तो ऐसा बता कि तू मेरे को अभी देता जा और बुढ़ापे में मेरे से ले लेना। ओके, नीचे से ऊपर तक दे। मैं कहता दूसरा कर दे, लेकिन माना नहीं। तो 2,000 रुपये का बीमा मैंने करा ही लिया है, उपदेश देने के बाद भी वो जीत गया। और उसको ज्वाइंट फैमिली बीमा कहते थे। ज्वाइंट फैमिली बीमा माने क्या, कि मैं मर जाऊंगा तो पत्नी को मिल जाएगा, पत्नी मर जाएगी तो मुझे मिल जाएगा, दो तरफा हो जाएगा। और जब मैंने पैसा देता रहा, ज़्यादा नहीं थे, कोई 75 रुपया साल भर में एक दफे देना पड़ते थे। उस वक्त 75 भी भारी पड़ते थे रजनी भाई। और जब में मुझे 2,000 मिले तब वो 2,000 की मेरे लिए कुछ कीमत नहीं थी, 0 भी कीमत नहीं थी। बोलो क्या करें, सही था। तो मैंने ये सब इनका ये धंधा चल कैसे रहा, ये लुटेरों का धंधा चल कैसे चल रहा, तो मुझे समझ में आया कि अचानक भय से चल रहा, कि अचानक कुछ ना हो जाए, अचानक कुछ नहीं हो जाए, है ना। देखो पढ़ो, इसमें अचानक कुछ नहीं, देखो ये भगवान आत्मा में अचानक क्या होने वाला है, ये तो अनादि काल से अनंत काल तक एक सही रहता है, ये कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
ज्ञानी जब जानते इसमें अचानक कुछ हो ही नहीं सकता कि ज्ञान अज्ञान हो जाएगा, कि जड़ हो जाएगा, इसलिए तुझे अचानक का भय क्यों लग रहा है? ये गारंटी नहीं दे रहे जो दे कहता है अचानक विपत्ति ना हो जाए, अचानक लड़का आंख ना बदल दे, क्या करोगे? बहुत सेवा की, अब है मेरे बस की नहीं है, तुम्हारी सेवा करते मैं थक गया हूँ, और ले जाओ कर आंख बदल सकता है बबलू बेटा ऐसा? अरे तुम क्या बात करता है, वो श्रवण ने भी बदल दी थी। श्रवण का नाम सुना कि नहीं? वो माँ बाप को कंधे पर रख करके यात्रा लेकर निकला था, एक जगह उसने भी कावड़ फेंक दी, मेरे बस की नहीं है, गुलाम बना रखा है मेरे, कब तक ढूंढूंगा तुम्हें? ऐसा कहा जाता सुना आपने? मेरठ वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ फेंकी थी, बुंदेलखंड वाले कहते हैं हमारे यहाँ फेंकी थी, लेकिन फेंकी जरूर थी कहीं ना कहीं। क्या है? हाँ, राजस्थान वाले कहते केशव राय पाटन में फेंकी थी, तो कितने दावे ना निकल जाए। देखो सुनो, मुझको कहाँ फेंकी थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फेंकी थी माने बेटे भी इतने सेवा भावी बेटे, ये भगत बेटे भी आंख बदल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो उनने क्या किया माँ बाप ने कि इतना भगत बेटा था, भाई आज इसने ऐसे कैसे हो गया, ये हो नहीं सकता है। तो कहा बेटा हमको जरा यहाँ से 4 किलोमीटर उधर उस गांव में छोड़ दे, फिर तुझे जहाँ जाना हो चले जाना, हम पे जो बनेगा सो करेंगे, अभी जंगल में हमें क्यों छोड़ता है? कि नहीं कुछ नहीं हो। ये बहुत पकड़ गया, फिर बहुत हाथ पैर जोड़े तो वो राजी हो गया। वो राजी हो गया तो उनने वहाँ से थोड़ी एक मिट्टी ले ली, एक मुट्ठी भर, और अपनी साड़ी की गांठ में इधर बांध ली, मिट्टी बांध के ये रख ली जेब में। और फिर वो जो 4 किलोमीटर तक ले गया ना, तो कहा कि अब छोड़ दे भैया, तुम काहे को जाता है आगे? कि नहीं मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, मेरी बहुत गलती होगी, न मालूम कुबुद्धि कहाँ से आ गई थी कि जो मेरे ऐसा भाव हो गया तो माफ़ी मांगने लग गया वो बेटा। नहीं मैं तो आपको ज़िंदगी में नहीं छोड़ूंगा, मैं तो आपकी सेवा करूँगा। क्या हो गया? वहाँ तो इसका ऐसी हालत थी और यहाँ इसको एकदम क्या हो गया? अब फिर भक्ति की बातें करने लगे, बैठ जाओ चुपचाप बैठ जाओ, मैं ले चलता हूँ। अब मेरे में न मालूम कुबुद्धि कहाँ से आ गई थी, तो उन्होंने कहा देख कोई बात नहीं बेटा। वो निकाली मिट्टी उनने और डाल दी जमीन पे और कहा इस पर पैर रख, और उसने उस पर पैर रखा। मैं नहीं ले जाऊंगा कि बेटा उस जमीन की मिट्टी का असर था। वो तो ये बताते हैं कि जगह कई की मिट्टी ऐसी होती है, मैंने कई जगह के लोगों का ऐसा नेचर होता है, ऐसा बताते हैं। लेकिन अपना जैन धर्म का है, मैंने मिट्टी क्या कर सकती है मिट्टी के, ये तो उसी की परिणति में से आता है कहीं, है ना। वो बेटा भी आंख बदल सकता है, पत्नी भी आंख बदल सकती है, जिंदगी भर बहुत सेवा की, अब मेरे से नहीं कर रही, 1 मिनट में कह दे क्या करो, क्यों? पति भी बदल सकता है, बाप भी बदल सकता है। मैं तो जाकर के महाराज के पास जाता हूँ, दीक्षा ले लेता। कोई भी बदल सकता है आंख, क्यों? तेरे पुण्य पाप का योग हो है तो ऐसा हो जाएगा। तो तब के लिए कुछ जोड़ के चुपचाप अकेले में रखो, जिसमें बेटे बहू को पता ही नहीं हो, ऐसी जगह डाल के रखो, जमीन में गाड़ के रखो, किसी ऐसे दोस्त को दे के रखो कहीं कि इनको पता ही नहीं, कुछ ना कुछ बचा के रखो बेटा, नहीं तो बुढ़ापे में ऐसा उपदेश देने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे, हैं? कुछ ना कुछ बचा के रखो, है ना। राजा भोज के उसके मिनिस्टर ने भी ऐसा सलाह उसे दी थी। राजा भोज दान बहुत देता था ना, इतना दे दो इतना दे दो इतना दे दो, पर्चियाँ भेज देता था खजांची कहता है ऐसे तो लुटा ही देंगे, ये फुलाना खाली हो जाएगा तो
तो उसने क्या किया, खजांची ने उन्हें पैसे नहीं दिए और एक पर्चा लिख दिया। उस पर क्या लिख दिया, आप दर्थम धनम रक्षेत, आपत्ति आ जाए आप कभी उसके लिए धन की रक्षा करो। माने आकस्मिक भय पैदा किया उसने। किसने? खजांची ने। क्या लिखा, आप दर्थम धनम रक्षेत, क्या कुछ बचा के रखो महाराज, बुरे दिन आ जाए तो महाराज ने जवाब में लिख दिया उसी पर्चे पे आगे, श्रीमताम कुतः आपदा, कि श्रीमंतों को कब आपत्ति कैसे आ सकती है। क्या आप दर्थम धनम, लिख लो ना, लिख लो, भूल जाओगे फिर। आप दर्थम धनम रक्षेत श्रीमताम कुतः आपदा, श्री मानों को, माने जो हम जैसे भाग्य वाले लोग हैं उन्हें आपत्ति कैसे आएगी। दिन रात इतना दान देते हैं, परोपकार करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो हमें आपत्ति कैसे आ सकती है। तुम तो दे दो नहीं नाम, रोको मत। लिख लिया, आप दर्थम धनम रक्षेत श्रीमताम कुतः आपदा, भाग्याद आगतश्चेत, यदि भाग्य से आ गई आपत्ति तो फिर उसने एक चिट्ठी लिख दी। वो तो पक्का था ना खजांची, लोभिया। वो बोला कि यदि अब भाग्य से आ जाए तो उन्होंने फिर जवाब लिख दिया। क्या लिखा होगा बेटा, बोले सोचो क्या लिखा होगा। अब तुम्हें लिखना है चौथा पाद, समस्या पूर्ति होती है ना, अब समस्या पूर्ति करना है। फिर तो 3 पद तो हो गए ना, आप दर्थम धनम रक्षेत श्रीमताम कुतः आपदा, भाग्याद आगतश्चेत, और भाग्य से आ जाए तो राजा ने जवाब लिख दिया, संचितम अपि विनश्यति, कि हम जोड़ जोड़ के रखेंगे तो वो भी नष्ट हो जाएगा भैया। जैसे ऐसा थोड़ी है कि तुम जोड़ जोड़ के रख लेगा तो उससे आपत्ति को तुम झेल लेगा, कोई जरूरत नहीं है। उसने ऐसे चिंतन से अपने को आकस्मिक भय से दूर किया। यहां तो बिल्कुल दूसरा उपाय है कि भैया वस्तु के स्वरूप में, त्रिकाली ध्रुव में, जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता, हमने पर्याय को अलग रख दिया है, तो उसमें कभी परिवर्तन होगा ही नहीं। वो तो अनादि अनंत है, वो तो निगोद में है, सोई मोक्ष में है ना। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मझार, और अंतर भेद, अंदर में कोई भेद नहीं है। अब चौथी पंक्ति का क्या अर्थ है, भेद गिने संसार। एक अर्थ तो लोग ऐसा करते हैं कि सारी दुनिया उसमें भेद मानती है, अंतर में तो भेद है ही नहीं, लेकिन दुनिया के मूर्ख लोग उसमें भेद मानते हैं। भेद गिने संसार, संसार माने संसारिक जीव, उसमें भेद मानते हैं। और दूसरा असली अर्थ क्या है जो मैंने निकाला है, सारी दुनिया ये निकालती है कि तुमने भेद माना, भेद गिने, भेद माना, इसी का नाम संसार है, बस और कुछ संसार नहीं है। समझ गए ना, तुमने भेद माना, बस इसी का नाम संसार है, और भेद मानना छोड़ा, इसी का नाम मोक्ष है। उसमें बहुत लगा है, जो हुई है सो होएगी, सो सत्समय होना होगी होएगी, ऐसी पंक्ति है बहुत बढ़िया है। हाँ वो दूसरे छंद में है, लेकिन मान लो, जा करी जा ही समय में, जो हो तब जा द्वार, सो हुई है तली है कछु नाही, कर लीनो निर्धार,
हमको कछु भय नारे जान लियो जा करी, माने जिसके द्वारा, माने जिसके निमित्त से, जा ही समय में, माने जिस काल में, जा करी जा कर जा को जा करी जा ही समय में, और जो हो तब माने जो भवितव्य है, जो होना है वो हो तब। जा द्वार, कुछ लोगों ने हो तब को होबत कर देता, बहुत लोगों ने कर दिया कि हो तब क्या होता है, ये गलती हो गई है, होबत कर दिया, लेकिन वो हो तब माने होनहार, जो हो तब जा द्वार, जिसके द्वारा, सो हुई है तरी है कछु नाही, उसमें कुछ नहीं टलेगा, माने ना होना टलेगा ना काल टलेगा। अच्छा हो तो जान लो, लेकिन आज की जगह नहीं कल, ना काल टलेगा ना निमित्त टलेगा, समझ गए ना क्या क्या लिखा अंतिम पंक्ति, जो हो तब जा द्वार सो हुई है तरी है कछु नाही, माने पांचों संभाय गिनाए ना, तो पांचों संभाय में से एक भी संभाय नहीं टलेगा। फिर मजिस्ट्रेट ने कहा तुम्हें 10,000 देने पड़ेंगे कि साहब ठीक है मानता हूं, लेकिन मुझे 2 वर्ष की मोहलत दे दो। कहने मोहलत भी नहीं मिलेगी। अब सुनिए ना, मैंने जो वो होना है वो होगा, और जब होना है तब होगा, और जिसके द्वारा, जिसके 2 निमित्त बनना होगा वो निमित्त बनेगा। कहने नहीं वो निमित्त दूसरे को बना दो, नहीं होगा। और एक करली नो निर्धार, ऐसा निर्णय हमने कर लिया है, अब हमें कोई डर नहीं। माने ये नहीं कह रहे कि ये आकस्मिक तेरा कुछ नहीं होगा, कि वो तो जो होना, हाँ यही है, जो होना है वो नक्की है ना, तो आकस्मिक कहाँ हुआ। तुझे पता नहीं है तो केवल ज्ञानी को तो पता है ना। आकस्मिक तो उसे कहते हैं जब बिल्कुल ही पता किसी को ही नहीं हो और एकदम अचानक कुछ हो जाए। फिर जगत में अचानक कुछ हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, ना द्रव्य में ना पर्याय में। तुम्हें लगता है अचानक, क्योंकि तुमने संभावना दूसरी कर ली थी। अभी तुमने संभावना कर ली कि हमारी इस शिविर में 500 आदमी आएंगे और आगे 2500। तो कहते साहब बिल्कुल लोगों क्या पता, हमें पता ही नहीं था, इतने आ गए, ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी। अब अचानक आ गए तो हम क्या करें, तो व्यवस्था तो गड़बड़ाएगी ना। क्यों कहते कि नहीं कहते पर, अरे भैया वो 2500 ही आना नक्की थे, अब तूने 500 समझ लिए तो हम क्या करें इसके लिए। और व्यवस्था वो गड़बड़ होना ही नक्की थी, समझे ना। वो उसमें नई नक्की कुछ नहीं, अचानक कुछ नहीं हुआ है। तेरे लिए अचानक है, केवली के लिए क्या अचानक है बोलो। लेकिन जैसे सर्वज्ञ की श्रद्धा ही नहीं है, उसे अचानक लगता है। और फिर जैसे झगड़ालू लोग आ गए, और झगड़ालू लोग ही आना नक्की था, वो भी कोई अचानक कुछ नहीं हुआ। और साहब अचानक 2500 आ गए, लेकिन हम क्या बताएं, हमारी तो सब व्यवस्था थी ही नहीं। लेकिन एक ऐसा बन गया कि किसी को पता ही नहीं चला, और पूरा खाना भी कम नहीं हुआ, भोजन भी व्यवस्था बन गई, और ये बन गई और ये बन गई कहता है, लेकिन कहना ये चाहता मैंने बनाई। ऐसा आ गए 500 के 2500, लेकिन कुछ नहीं हुआ, एकदम अप टू डेट मैंने व्यवस्था बनाई, कहना ये चाहता है। अब अध्यात्म सुन लिया ना, पंडित जी ठुकाई करेंगे, इसलिए ऐसी भाषा बोलता है कि मैं क्या बताऊं, सब इतनी बढ़िया बन गई, इतनी बढ़िया बन गई। क्या बन गई बढ़िया? हम तूने 500 का खाना बनाया था और 2500 जीम गए उसमें, क्यों? हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ। अरे हाँ साहब क्यों घबराता है? 2500 का खाना ने खाया ना, तो वो खाना कितने का बनाया था बोल बबलू? 500 का। अरे 2500 कैसे खा गए? तू मूर्ख है, तो
खाना बनाया 2500 का है, वो समझता है कि 500 का है। हम क्या कह रहे हैं? क्यों? अरे शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि तेरे चौके में एक मुनिराज आहार कर जाएं और अक्षीण रिद्धि के धारी हों, तो उसी चौके में जो बनाया था उसी में चक्रवर्ती की सेना भोजन कर जाए तो भी वो खत्म नहीं होगा। अक्षीण महानस। ये महानस क्या होता है? बहुत महान आदमी होता होगा ना, लंबा चौड़ा 2 सींगों वाला, भगवान से भी बड़ा। क्यों? महानस क्या होता है? बोलो भैया चौकानी जी, मन में ही बोलना, घबराना नहीं। अक्षीण महानस। अरे क्यों घबराते हो? महानस माने कुछ नहीं होता है, रसोई घर होता है। तुम लोग हंसते हो, तुम लोग हंसते हो, तुम्हारे यहाँ यथा महानसा। ये नहीं पता तुम्हें? पर्वतोयम अग्निवान धूमवत्वात् यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि यथा महानसा। पढ़ा के नहीं पढ़ा है ना नया दीपिका में? तो तुम क्यों घबरा रहे थे? मेरे तो मानव होगा, मानस न मालूम क्या कह रहे हैं। अच्छा बबलू तुझे पता था? बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हमें सब पता है, लेकिन हमारी कल्पना काम नहीं करती। वो ऐसी रिद्धि चक्रवर्ती खा जाए तो भी खत्म नहीं हो, तो ऐसी वो महानस का कोई ऐसा बहुत महान ऐसा अर्थ होता होगा, ऐसा लगता ना। लेकिन चौके में खा जाए अक्षीण माने छीण नहीं हो ऐसा रसोई घर। ये कहते हैं माता बहनों में इतने हाथ में कुब्बत है कि 4 आदमी अचानक आ जाएं, अपन कहते हो 4 आदमी खाने पे आ रहे तो उन्हें माथे पे सल नहीं पड़ता है और बराबर सब हो जाता है। और वो बड़े शान से कहती हैं हम तो भैया 4 ही घर के 4 आदमी की बनाया था, उसमें 8 समा गए। तो सचमुच ऐसा ही हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो तुझे सजा मिलनी चाहिए कि रोजीना 8 आदमी का बनाती है और 4 आदमी का फेंकती होगी। 8 निबट गए, तो 8 निबट गए, इतना खाना था ना। सोचने का तरीका है हर चीज को, विचार करो गंभीरता से। तो वो ये कह रहे हैं जग में अचानक कुछ नहीं। साफ लगा ना? कहाँ था अपने छंद, कहाँ गया? इसे बदल गया। पेज यहाँ देखो, इसमें की जगह जग में कर दो, इसमें नहीं मत पलटना। अभी कह रहा हूं अभी की बात के लिए। जग में अचानक कुछ नहीं, इसकी पहली पंक्ति में ही लिख दिया इसमें अचानक कुछ नहीं। लेकिन मूल छंद में तो ये है ही नहीं। देखो मूल छंद एकम ज्ञानम अनाद्य अनंतम अचलम सिद्धम, ये पे ये कहाँ है इसमें? देखो 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 इसमें निकालो, है क्या नहीं इसमें? कि ऊपर से ठोक दिया? अरे भाई इतना ठोक सकते हैं, घबराते क्यों? नहीं है ना? देखो 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 देखो, तुम संस्कृत पढ़ते हो भाई, शास्त्री फाइनल के भी तो बैठे होंगे ना इसमें। देखो देखो जल्दी, है कहीं? कहाँ है? बोलो, खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो। नहीं बोल सकते? चलो देखो तीसरी पंक्ति में
तन्नाकस्मिक मत्र किंचन भवेत्, है ना। ये तीसरी पंक्ति को सबसे पहले ली है, उसमें जान डालने के लिए। यदि इसमें शुरू से बात नहीं होती कि इसमें अचानक कुछ नहीं, तो वो जान नहीं आती छंद में। और फिर देखो, ज्ञानम अनादि अनंतम अचलम सिद्धम, फिर सब आ गया ना। इसमें अचानक कुछ नहीं, यह ज्ञान निश्चल एक है, यह है सदा एक सा, अनादि है, अनंत है, समझे ना। फिर ये विशेषण बाद में लिए, क्योंकि मूल मंत्र की बातें बताना है कि आत्मा में क्या अचानक हुआ। जैसा निगोद में था ऐसा यहाँ है मोक्ष में। अचानक क्या होने वाला है? मुझ में अचानक कुछ नहीं। इसमें माने मुझ में, माने आत्मा में, माने ज्ञान में, माने जग में कहीं भी अचानक कुछ नहीं है ना। इसलिए इसमें डाल दिया जिसमें सब खपे। इसमें माने हम में, तुम में, जग में, जो भी करना हो करो, समझे ना। इसमें अचानक कुछ नहीं है। यह जानते हैं ज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत वे, तब वे डरेंगे क्यों। वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। अभी ये सारे भय खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न इस किताब में उठा करके उनके जवाब दिए हैं। इसलिए कि अब ये खत्म ही हो रहे हैं। देखो, पेज नंबर निकालो 309 किताब, इस किताब में यहाँ एक प्रश्न संभव है कि हमने तो शास्त्रों में अनेक ज्ञानियों के चरित्र पढ़े हैं और जीवन में भी अनेक ज्ञानियों को देखा है, और सर्वत्र ही यह देखने में आया है कि ज्ञानी जीव भी भयभीत होते हैं, डरते हैं, आकुलित होते हैं, आशंकित होते हैं। डरते देखा है, आशंकित होते देखा है, माथे पे 3 बल पड़ते देखा है। किसको देखा है बताओ? शास्त्रों में किसको देखा? अकंपनाचारी को देखा ना। क्या होगा कल मंत्री आएंगे तो, आ गया ना, रक्षाबंधन आया है ना। मैं कल रक्षाबंधन पर प्रवचन नहीं करूंगा, मैं समय सार ही आगे चलाऊंगा। अब इस साल सबसे ज्यादा विद्यार्थी भर्ती हुए हैं, कितना 47, उनने तो सुना ही नहीं है। तो एक व्यवस्था की है कि यहाँ टीवी पर तुमको पिछले साल का या उसके पिछले साल का या उसके पिछले साल का, हर साल करता रहा हूँ, वो प्रवचन दिखाया जाएगा तुम्हारी समय की सुविधा के अनुकूल, तो तुम उसे देख लेना। और अपनी गाड़ी निरंतर आगे चलती रहे, बीच में बाधा नहीं पड़े इसके लिए। तो जिसको देखना है वो देखेगा, और वो तुमको सोनू समय निश्चित करके और तुम्हें बता देगा, जिससे उस समय पर तुम सब इकट्ठे हो जाओ। और बाहर वाले जो आना चाहें आ जाएं, कि उनने तो हर साल सुनते हैं, तो उन्होंने कई दफ़े सुन लिया होगा। जो कोई नए हों भी सुन लें। क्या क्या सुबह के प्रवचन के बाद, सुबह के प्रवचन के बाद में यहाँ लग जाएगा, और उस पर रक्षाबंधन का पूरा प्रवचन तुमको सुनने को मिल जाएगा कि क्या है रक्षाबंधन है। रक्षा का भाव भी बंध का कारण है, है? क्या है? समझ गए? पूरा व्याख्यान तो कल सुनना। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे हम है ना, कि हमने तो यहाँ एक प्रश्न संभव है कि हमने तो शास्त्रों में अनेक ज्ञानियों के चरित्र पढ़े हैं, उनके जीवन में अनेक ज्ञानियों को देखा है कि सर्वत्र भी यह देखने में आया है कि ज्ञानी जीव भी भयभीत होते हैं, डरते हैं, आकुलित होते हैं, आशंकित होते हैं। और आप कह रहे हैं कि ज्ञानी जीवों के 7 प्रकार के भय नहीं होते, वे सदा निर्भय ही रहते हैं, निशंक ही रहते हैं, है ना। अरे भाई, यहाँ जिस भय के निषेध की बात कही जा रही है वह मिथ्यात्व की भूमिका में होने वाला अनंतानुबंधी कसाय संबंधी भय है।
और जो भय ज्ञानियों के जीवन में देखा जाता है वह सम्यक की भूमिका में भी दिखाई देने वाला अप्रत्यक्ष अनादि कसायों के सद्भाव में होने वाला अस्थिरता जन्य भय है। शुरू में बताई थी ना ये बात। ये दो भय तो चार है ना, अनंतान संबंधी भय, प्रत्याख्यान संबंधी, अप्रत्याख्यान संबंधी और संचलन संबंधी। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने इसी कलश के भावार्थ में इस प्रकार का प्रश्न उठाकर उसका समुचित समाधान किया है, जो इस प्रकार है। समाधान तो अपन ने कर ही दिया, पीछे भी कर दिया था, लेकिन फिर भी प्रमाण के रूप में सही है ना। हर एक को जिनका स्वर्गवास हो गया ना, वे ज्यादा प्रमाणिक लगते हैं। जितने जितने पुराने होते जाते हैं ना तो उतने उतने प्रमाणिक हो जाते हैं धीरे धीरे। 100 साल हो पुराने हो तो और ज़्यादा, तो 200 साल हो तो और ज़्यादा, 500 साल हो तो बहुत ज़्यादा। यद्यपि कालिदास को इससे बहुत बड़ी शिकायत थी और वो सही थी। क्या थी? उनने लिखा है, कहाँ लिखा है? मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र नाम सुना कभी? मालविका राजकुमारी और अग्निमित्र राजकुमार, समझ गए ना। और उन दोनों की प्रेम कहानी, उस किताब का नाम क्या है? मालविकाग्निमित्र, नाटक है। उसमें लिखा है पुराण मित्यैव न साधु सर्वम, पुरानी चीजें सब ठीक होती हैं ये बात नहीं है, और सब नई चीजें खराब होती हैं ये बात भी नहीं है। समझदार लोग तो वस्तु देखकर निर्णय करते हैं कि अच्छी है कि खराब है, ये पुरानी है कि नई है, ये देख के निर्णय नहीं करते। रजनी भाई, आपको बताता हूँ बहुत मार्मिक बात। एक बहुत बड़े सेठ थे, अब गुजर गए हैं, तो मेरे से बोले कि पंडित जी हम तो सिर्फ आचार्यों के शास्त्र पढ़ते हैं। समझ नहीं ना, न मालूम किसी आदमी ने उनके दिमाग में क्या घुसेड़ा था और वर्षों तक घुसा रहा कि हम तो आचार्यों के शास्त्र पढ़ते हैं, मैंने हम पंडितों के नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा होगा कि किरमत पर्याय की किताब पढ़ना, तो नहीं हम पंडितों के नहीं पढ़ते हैं, हम तो आचार्यों के पढ़ते हैं। किरमत पर्याय तो पंडित की लिखी है। मैंने कहा आप तो कुछ संस्कृत आती है, प्राकृत आती है? बोले नहीं हमें नहीं आती। तो मैंने कहा फिर आप आचार्यों को कैसे पढ़ते हैं? एक भी आचार्य ने अभी तक हमने हिंदी में गुजराती में लिखी नहीं देखी, सब ने प्राकृत में लिखी और संस्कृत में लिखी। और आप संस्कृत प्राकृत जानते नहीं हो तो आप कैसे पढ़ सकते हो उन्हें? उनकी समझ में ही नहीं आता है कि भाई जो समय सार पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा पोथा पोथन ना, उसमें कुंद कुंद की लिखी तो सिर्फ 830 लाइनें हैं। और एक पेज में कितनी लाइनें होती जानते हो? 33। और लगाओ भाग दो जल्दी फटाफट, कितने पेज हुए? असली समय सार 10 पेज से ज्यादा का नहीं है, इतना मोटा नहीं हो सकता। समझ रहे ना? असली समय सार कितना? 415 गाथा है, तो 830 लेन है वहीं के नहीं। पर एक लाइन में कितने पे होती हैं? 30। इसमें 30 है, गिन के देख लेना कितनी है। गिननी कितनी है बता? मतलब गिनी तो है तूने, क्यों घबराता है? समझ गए ना? तो मतलब कहने का ये है, और वो तो इतनी सी लेन आएगी ना, इस तो डबल लेन है, इतनी सी लेन आएगी, इतना सा है। बाकी तो अमृतचंद की टीका है, वो भी ऊपर ऊपर की है, नीचे तो सब पंडितों नहीं लिखा है। चाहे वो जयचंद जी छाबड़ा का पढ़ो, चाहे वो हिम्मत भाई वाला पढ़ो, चाहे किसी भाई वाला पढ़ो, उन्हें पता ही नहीं कि ये भी पंडित हैं। मोक्ष में तो कहते तो आप पढ़ते नहीं होंगे ना? नहीं वो तो पढ़ते हैं, लेकिन वो पंडित का ये पंडित टोडरमल दुनिया भर कह रहे हैं, उनके समझ में ही नहीं आ रहा कि टोडरमल जी भी पंडित हैं, और बनारसी दास भी पंडित हैं, और पांडे राजमल जी भी पंडित हैं। आगे फाड़ फाड़ के देखना,
अभी घबराओ मत, ज्यादा मत फाड़ना, आंखें नहीं फट जाएंगी। ये कांजी स्वामी क्या है? पत्नी भाई क्या है, क्या है, क्या है कांजी स्वामी? बोल बोल, क्यों क्यों डरता है? अरे पंडित ही तो हैं, आचार्य तो नहीं है ना, मुनिराज भी नहीं है, उपाध्याय भी नहीं है, ये तो नक्की है ना। तो उसके बाद तो जैन दर्शन में पंडित ही होते हैं ना। सातवीं प्रतिमाधारी बंसी धर दे दिए, पंडित ही थे क्या नहीं? जिन्हें अपन ज्ञानी धर्मात्मा मानते हैं वे भी सब पंडित ही थे ना, तो वे भी एक पंडित ही तो हैं। लेकिन नहीं, हमको उनको पंडित कहने में ऐसा लगता है जैसे गाली दे दी हो मैंने कांजी स्वामी को पंडित कह करके। अभी गुजरात में कहूँगा तो पिट जाता। ये तो एक अकेला गुजराती है यहाँ, इसलिए चुप बैठा है। ये गुजरात में शेर हो जाता नरेंद्र मोदी जैसा। ये दूसरा नरेंद्र मोदी है, क्यों समझे ना? अरे भाई घबराते क्यों हो? शास्त्रों में अरहंत भगवान को महापंडित लिखा है। क्या समझे ना? तुम छोटा शब्द है जी। मरण तो पढ़े होंगे ना आपने गोमरसार में, बाल मरण, बाल मरण, पंडित मरण है। तो मोक्ष जाने वालों को पंडित मरण कहते हैं। समझ गया? कौन? वे भी माने पंडित ही थे। 105 श्री, 108 श्री, 1008 श्री क्या है? श्री एक महत्वपूर्ण शब्द है। देखो अब पंडित श्री 1008 पंडित श्री माने वे 1008 पंडित के बराबर पंडित हैं। मैंने उनके आगे श्री लगाई ना, तुम इज्जत के लिए देने के लिए श्री पंडित हुकुमचंद, तो कहते श्री लगाई ना, तो उनको छुल्लक जी को 105 बार श्री लगाओ। श्री 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 श्री। अब कितने लिखते तो 105 लिख दिया, फिर 108, तो अरहंत भगवान को 1008 बार श्री श्री श्री। तो इसमें अचानक कुछ नहीं तो चल ही रहा है, ये अपन तो ये पढ़ रहे हैं ना, क्या नहीं है? हाँ, वो पंडित जी कह रहे थे सेठ जी, हम पंडितों की नहीं पढ़ते हैं। तो भैया ये सब पंडित ही हैं जिनने लिखी है, और हमने लिखी तो हम भी पंडित ही हैं। तो ये आप भी पंडित, वे भी पंडित। हमने कहा जब हम मर जाएंगे तब मानोगे तुम हमें पंडित? मरे नहीं है ना, तब तक नहीं मानोगे। तब तक वो हमारा साथ पढ़वे लायक नहीं है, तब तक हम सुनने लायक नहीं है। जब मर जाएंगे हम सुनने लायक हो जाएंगे, तब कोई सुनाने वाला नहीं रहेगा, है ना। हरिचंद कवि ने लिखी है, भैया हरिचंद की कहानी रह जाएगी, एक दिन हरिश्चंद्र की कहानी रह जाएगी। हमारे एक लड़के ने बोला था विदाई में, क्या ये बरसे तो नहा लेना, ये बरसे तो नहा लेना। तो उनकी समझ में आई कि भैया तुम तो पढ़ते हो, पंडितों के माध्यम से ही पढ़ते हो आचार्यों को, और हमने भी वही आचार्यों की बातें लिखी है, उसी की टीका हमने की है, उसी की टीका उनने की है। लेकिन किसी ने बैठा दिया था, ऐसा जमा दिया उनको। किसकी गलती है? जमाने वाले की। जो समझने वाले स्थूल बुद्धि हों तो जमाने वाले तो बनाएंगे ही उसे बुद्धू। जमाने वाले तो बुद्धू बनाने के, जमाने वाले इस जमाने वाले, ख्याल में है ना। लेकिन उसको तुम्हें तो कुछ अकल है ना, तुम्हें तो कुछ बुद्धि विवेक है ना। ये हम सब आचार्यों की बात ही बता रहे हैं, ये किसी हमारी है नहीं। चलो भाई हो गया, अचानक भय भी निपट गया। अब कल क्या आएगा, है ना। अब कल आएगा एक छंद और है जो अगली गाथा का उत्थान का के रूप में है, फिर वो